और आइए अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से बाढ़ की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और पहाड़ दरकने से लगातार हालात खराब हो रहे हैं। चंबा में तो अचानक फ्लैश फ्लड आने से भयानक मंजर सामने आ गया। नाले पर बना पुल पानी में बह गया और लोग जहां तहां फंस गए। वहीं चंबा होली में भूस्खलन से सड़क मार्ग भी बंद हो गया। मौसम विभाग 4 अगस्त तक लगातार बारिश होने की बात कर रहा है। आसमान से बरसते पानी और दरकते पहाड़ों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी हालात खराब हो रहे हैं, तो सारी नदियां भी उफान पर है। रावी नदी की लहरें लगातार किनारों को डरा रही है। हालात इतने खराब हैं कि बचाव ऑपरेशन में जवानों को तैनात करना पड़ा है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा तबाही हुई। किश्तवाड़ के हांजर डच्चन गांव में बादल फटने से जल प्रलय के हालात बन गए और नालों के आसपास रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। कई मौतें हुई और कुछ लोग लापता भी। करगिल के पास भी बादल फटने की घटना से मौसम के तेवर सख्त दिख रहे हैं। लद्दाख में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से बोध खरबू में श्रीनगर लेह रोड घंटों के लिए बंद हो गई। साथ ही करगिल जंस्कार हाईवे भी ठप पड़ा है। अब बात करें दिल्ली की, तो यहाँ यमुना नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। हथनी कुंड बराज से छोड़ा गया पानी नदी में उफान ला रहा है। दिल्ली में यमुना का अभी का ताजा जल स्तर करीब 205.17 मीटर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना में चेतावनी का जल स्तर 204.5 मीटर है और खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। यमुना के हालात को देखते हुए दिल्ली में सरकार मुस्तैदी के मोड में है। पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों से लोग कहीं और कूच कर रहे हैं। लोगों को पानी के बढ़ते स्तर से आगाह किया जा रहा है।
यमुना नदी में पानी और बढ़ा तो ये इलाके खतरे की जद में आ सकते हैं। जैसे गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज का इलाका। मैदानी इलाकों में भी कई शहरों में लगातार पानी का प्रहार हो रहा है। पानी और बदइंतजामी से कोलकाता शहर मुसीबत में पड़ा है। एक दिन पहले पानी की ये तस्वीरें देखिए। MG रोड, महात्मा गांधी रोड और बाकी बड़े इलाकों में जैसे सैलाब ने सड़क पर कब्जा कर लिया है। दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से हावड़ा शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन की ओर से पंप लगाने के बावजूद हालात नहीं बदले। बंगाल के कई इलाकों में मौसम भरपूर कहर बरपा रहा है और बारिश आफत बनकर बरस रही है। बिहार की राजधानी पटना तो जैसे डूबने को अपनी किस्मत मान चुकी है। गंगा नदी उफान पर है और करीबी इलाके डर के साए में जी रहे हैं। ये एक तस्वीर ही हालात समझने को काफी है, जहां पटना में मोटरसाइकिल ही नाव पर सवार है। हरियाणा के फतेहाबाद में पानी इस कदर बरसा कि घरों दुकानों तक में जल का राजपाट हो गया। पानी में मुख्य बाजार की सड़कें समा गई और लोग पानी के बीच टेबल कुर्सी लगाकर चाय पीते रहे और सिस्टम को आईना दिखाते रहे। हिमाचल के कुल्लू में 15 परिवारों का रेस्क्यू। 2 दिन पहले पहाड़ दरकने से मलबे की चपेट में आए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। हिमाचल के 6 जिलों के लिए मॉनसून विभाग का अलर्ट दिया गया है और अगले 48 घंटे बारिश होने की बात कही गई है। हिमाचल के सिरमौर में भी भूस्खलन के चलते लोग फंसे पड़े हैं। नेशनल हाईवे भी ठप है और लोग मौसमी आक्रमण के आगे बेबस हैं।
प्रदेश में भारी बारिश के चलते तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना नदी का जलस्तर। जलमग्न हो सकते हैं निचले इलाके। यूपी के कई शहरों में बारिश का कहर दिख रहा है। मुरादाबाद में भी बारिश से थाने की दीवार जा गिरी। बारिश की वजह से चित्रकूट में भी मंदाकिनी नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी घाट के किनारे बनी दुकानों तक जा पहुंचा। घाट पर नावें चलने लगी। मंदाकिनी किनारे बने घाट कुछ उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं, तो कुछ एमपी की सरहद पर। चित्रकूट में घाटों को श्रद्धालुओं से खाली कराया जा रहा है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि लोग नदी के किनारे से दूर रहें और नजदीक न जाएं। सती अनुसुईया से लेकर राम घाट तक मंदाकिनी तटबंध तोड़ने पर आमादा है। उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी है। मछुआरों से गहरे समंदर में ना जाने की अपील की गई है। उड़ीसा की नदियां भी उफान पर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बारिश सैलाब के चलते लोग परेशान हैं। बरसाती सीजन शुरू होने से लेकर अब तक सिरोबगढ़ और नरकोटा में लगातार भूस्खलन जारी है। हाईवे पर बंद होने से सबसे अधिक दिक्कतें मरीजों को सेंटर रेफर करने में हो रही है। हाईवे पर गाड़ियां कई दिनों से फंसी पड़ी है। बात करें मुंबई की तो यहाँ भी बारिश की चेतावनी है और समंदर में हाई टाइड से तूफान का अनुमान भी।